कभी सोचा है क्यों कभी कभी जिंदगी हमें अकेला कर देती है? क्यों ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कहीं पीछे छूट गए हैं? पर क्या अकेलापन सच में एक सजा है या यह एक मौका है खुद को समझने का, अपनी असली ताकत को पहचानने का? अगर तुम इस वक्त अकेले हो तो घबराओ मत। यही वह पल है जब जिंदगी तुम्हें एक नया रास्ता दिखाने वाली है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई अपना नहीं होता, ना कोई दोस्त, ना कोई सहारा, सिर्फ हम होते हैं और हमारे सवाल। क्या अकेलापन सच में बुरा होता है या यह मुझे कुछ सिखाने आया है? अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाने आता है। जब दुनिया दूर हो जाती है तब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत। यह वह समय है जब तुम खुद को बना सकते हो, खुद को एक नई पहचान दे सकते हो। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाने का मौका देता है। जब कोई तुम्हारे साथ ना हो तब घबराओ मत। यही समय है खुद को सबसे अच्छा साथी बनाने का। अकेलापन एक नया रास्ता दिखाने आता है, बस तुम्हें इसे समझने की जरूरत है। सबसे बड़े बदलाव तब होते हैं जब इंसान अकेला होता है, क्योंकि तब वह खुद से जुड़ता है। जो अकेले चलने का हुनर सीख लेता है वह एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। अकेलापन डर नहीं, आजादी है, खुद को जानने, खुद को बनाने और खुद को साबित करने की। जो अकेले चलना सीख गया उसे कोई भी रास्ता डरा नहीं सकता। अकेलापन एक कला है जिसे जो सीख गया वह जिंदगी में किसी पर निर्भर नहीं रहता। दुनिया बदलने वाले हमेशा पहले अकेले ही होते हैं और फिर एक दिन दुनिया उनके साथ खड़ी होती है। अकेले हो? चिंता मत करो। यही वह समय है जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी कहानी लिख सकते हो। अकेलापन एक नई शुरुआत है, इसे अपनाओ और खुद को बेमिसाल बना दो। अकेलापन डर नहीं, एक नया मौका है खुद को पहचानने का, खुद को आजमाने का। जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं एक दिन वही इतिहास रचते हैं। अकेलापन सजा नहीं, खुद को बनाने की राह है। जो इसे समझ गया वही कामयाब हुआ। जब कोई साथ ना हो तब घबराना मत। यही समय खुद को सबसे मजबूत बनाने का है। अकेले चलना मुश्किल जरूर है, पर यही तुम्हें सबसे आगे ले जाएगा। दूसरों की भीड़ में खुद को मत खोना। कभी कभी अकेलापन भी जरूरी होता है। अकेलापन एक नई शुरुआत है जहां तुम खुद को बेस्ट वर्जन बना सकते हो। हर महान इंसान कभी ना कभी अकेला था, पर उसने अपने अकेलेपन को ताकत बना लिया। अकेलापन कमजोरी नहीं, सीखने की राह है। बस नजरिया बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अगर अकेले हो तो मत घबराओ, यही वक्त खुद को नया बनाने का है। अमित अपने छोटे से गांव से पहली बार एक बड़े शहर में आया था। नई जगह, नई सड़कें, नए लोग, सब कुछ अजनबी था। ना कोई जान पहचान, ना कोई दोस्त। वह बस अपनी पीठ पर एक बैग टांगे रेलवे स्टेशन से बाहर निकला और एक छोटे से कमरे में जाकर रहने लगा। यहां उसे कोई नहीं जानता था, ना कोई पूछने वाला था, ना समझने वाला। शुरुआत में उसे लगा कि वह खो गया है इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई भाग रहा था और वह अकेला खड़ा था। लेकिन क्या अकेलापन सिर्फ दर्द देता है? पहले कुछ दिन मुश्किल थे। अमित को अकेलापन काटने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने इस खालीपन को भरने के लिए खुद को व्यस्त करना शुरू किया। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, कुछ नई स्किल्स सीखने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह अकेलापन उसे खुद को समझने का मौका दे रहा था। एक दिन जब वह पार्क में बैठा था, उसने पास बैठे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह शांति से पक्षियों को दाना खिला रहा था। अमित ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और उनसे बात की। बाबा, आप रोज यहां आते हैं? अमित ने पूछा। हाँ बेटा, जब से मैं अकेला हूं, यही मेरी दुनिया है, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। अकेलापन आपको परेशान नहीं करता? बाबा हंसे और बोले, बेटा, अकेलापन तुम्हें दो चीजें दे सकता है, या तो डर या फिर आजादी। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम क्या चुनोगे। यह शब्द अमित के दिल में बस गए। अमित ने तय किया कि वह अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएगा। उसने अपनी पुरानी रुचियों को फिर से अपनाया। उसने लिखना शुरू किया, अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए। धीरे धीरे उसकी कहानियां सोशल मीडिया पर मशहूर होने लगीं। लोगों को उसका अंदाज पसंद आने लगा। वह एक साधारण लड़के से एक मशहूर लेखक बन गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसे अब अकेलापन नहीं लगता था।
एक दिन उसी पार्क में बाबा फिर मिले। अमित उनके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, आपने सही कहा था, अकेलापन डर नहीं, आजादी है। बाबा ने हंसते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम यह समझ जाओगे। अमित को अचानक एक सवाल आया, लेकिन बाबा, आप यहां अकेले क्यों रहते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह था। मैंने भी अकेले रहकर खुद को खोजा और अब मैं दुनिया को सिखा रहा हूं कि अकेलापन एक नई शुरुआत हो सकता है। अमित ने बाबा को देखा और सोचा, शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। अकेलापन तुम्हें खोने के लिए नहीं, बल्कि पाने के लिए होता है। खुद को, अपनी ताकत को, अपनी पहचान को। परिवर्तन अक्सर कष्टदायक होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी। बिना परिवर्तन के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही व्यक्ति। जो होकर भी ना हो, उसका अस्तित्व कैसा? अगर कोई रिश्ता केवल नाम का हो, उसमें अपनापन या स्नेह ना हो, तो उस पर रोने का कोई अर्थ नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है, वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। गुणों की संख्या मायने नहीं रखती, बस 4 चीजें हो तो जीवन सफल होता है। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। प्रेम का उम्र और रंग से कोई संबंध नहीं। जहां भावनाओं की कद्र होती है, वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। प्रेम बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मा के जुड़ाव से बनता है। मैं ना गिरा, ना मेरी उम्मीदों के महल गिरे, लेकिन मुझे गिराने की कोशिश में कई लोग खुद ही गिर गए। यही दुनिया है। कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता देखने के लिए जीते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। किसी के मीठे शब्दों में मत बहो, क्योंकि अक्सर मीठी बातों के पीछे गहरी चालें छिपी होती हैं। यह दुनिया गोल है और यहाँ हर किसी के 2 चेहरे होते हैं। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसलिए अपने विवेक से निर्णय लो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जीवन में सच्चाई, प्रेम और आत्मनिर्भरता को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी होगी। गलतफहमी जिससे हो, उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो, उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में, और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है, वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला ना हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो। क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस हिम्मत और प्रयास करने की जरूरत होती है। जब कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेहनत करता है, तो सफलता स्वयं उसके कदम चूमने आ जाती है। मुझे अपनी तन्हाई से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं अपने अकेलेपन में भी संतुष्ट हूँ। मुझे क्षणिक सहारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सहारे जितने अस्थायी होते हैं, आत्मबल उतना ही स्थायी होता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी और के सहारे पर ना टिकी हो। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास की नींव इतनी मजबूत बनानी है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे हौसले को डिगा ना सके। जीवन एक चुनौती है, इसे डटकर स्वीकार करो और अपनी ताकत से अपने मुकाम तक पहुंचो। हर बार तकलीफ सहने से अच्छा है कि उस इंसान को हमेशा के लिए खुश रहने की दुआ देकर खुद को दूर कर लिया जाए। कुछ रिश्ते केवल दर्द देने के लिए बने होते हैं, और उनसे अलग हो जाना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। हमेशा याद रखना, जो सही है वह जरूरी नहीं कि लोकप्रिय हो, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही हो। इसीलिए सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना। जो लोग हमें पसंद करते हैं, वे हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं, जबकि जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, वे हमेशा हमारे अंदर कमियां ही खोजते हैं। कई मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि बड़ी चतुराई से कहे गए सत्य होते हैं। जब लोग हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, तो हम उन्हें हंसी में छुपा देते हैं। समय निरंतर बहता रहता है, लेकिन हमें अपनी आवाज सुनने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें।
समय सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, बल्कि हमें भी अपनी आवाज से इसे सुनाना होता है। जो लोग स्वयं को असहाय और निराश समझते हैं, उनके लिए एक बात, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन खुश रहने के लिए यही एक जीवन मिला है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने एक पूरी दुनिया खड़ी है, जहां तुम्हारे सपनों को पूरा करने की अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं। किसी के सहारे की उम्मीद मत रखो, उड़ान हमेशा अपने ही बल पर होनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है, वही वास्तव में सफल होता है। जीवन एक खुली किताब की तरह है। अगर पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें बार बार मत पढ़ो। हर दिन एक नया अवसर है, इसे जाया मत करो। जब कोई धोखा देता है तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है, इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया। परंतु यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है कि अगर ताश का एक पत्ता गिर जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं और यह दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी शांति प्रभावित ना हो। कितनी अजीब बात है कि जो चेहरे हमारे जनाजे में शामिल होते हैं, उन्हीं को हम जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं। हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो अक्सर हमारे साथ स्थायी नहीं रह पाते। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम एक नई शुरुआत करें। अब जो उम्मीदें दूसरों से थीं, वे अब खुद से होंगी। हमें अपने भीतर सच्चाई, प्रेम और संपूर्णता को खोजना होगा। जो रिश्ते कभी टूटने का एहसास नहीं देते थे, वही सबसे पहले बिखर जाते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा अपनी लगती हैं, वही अक्सर सबसे पहले छूट जाती हैं। मूर्खों से बहस करने वाला कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि समझदार व्यक्ति समय व्यर्थ करने के बजाय शांत रहना पसंद करता है। जिसकी असली कीमत होती है, उसकी बोली नहीं लगती। किसी हीरे की पहचान अंधेरे में होती है, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सच्चे मूल्य की पहचान कठिन परिस्थितियों में होती है। जब इरादा स्पष्ट हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। जीवन में वही सफल होते हैं जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं और अपने कर्मों से पीछे नहीं हटते। एक दिन आएगा जब तुम्हारी कमी किसी को जरूर महसूस होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह दुनिया उन्हीं चीजों की कद्र करना सीखती है जो उससे दूर चली जाती हैं। इसलिए किसी के लिए खुद को बदलने या व्यर्थ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारा होगा वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास ही रहेगा। जब अपनी ही परछाई से पूछा कि वह हर वक्त साथ क्यों चलती है, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ। यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल तुम स्वयं हो। जिसे तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास भी नहीं होगा। यदि कोई स्वयं तुमसे दूर जाना चाहता है, तो उसे रोके रखने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे संबंध स्वाभाविक रूप से टिकते हैं। उन्हें जबरदस्ती या मजबूरी का सहारा नहीं चाहिए। जो रिश्ता केवल संयोग पर टिका हो, वह समय की हल्की ठोकर से भी बिखर जाता है। इसलिए जिन्हें तुम्हारी कीमत नहीं समझनी, उनके पीछे भागने से कोई लाभ नहीं। बहुत से रिश्ते इस कारण खत्म हो जाते हैं कि एक व्यक्ति सही ढंग से अपनी बात कह नहीं पाता और दूसरा उसे सही से समझ नहीं पाता। जब समय अच्छा होता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब कठिन समय आता है तब इंसान बहुत कुछ कहता है, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव से डरना मत, क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन से जा रहा है, उससे कहीं अधिक बहुमूल्य तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जब कोई खास व्यक्ति दूर चला जाता है, तो उसका स्थान ईश्वर स्वयं भर देता है। यह ईश्वर की अनमोल योजना का हिस्सा होता है। रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जहां सच्चा विश्वास होता है, वहां संबंध अपने आप पनप जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर रिश्ता भरोसे के बिना शुरू नहीं होता और किसी गलतफहमी या धोखे के बिना समाप्त नहीं होता। जीवन की सबसे कठोर सच्चाई यह है कि जब भरोसा टूटता है तो कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ और अधिक मजबूत हो जाते हैं। जब भी किसी के प्रति नफरत का भाव मन में आए, तो तुरंत उसकी कोई एक अच्छाई याद करो। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर और सहयोग करने वाले हाथ।
यही जीवन के सच्चे आभूषण हैं। यदि इन्हें धारण करोगे तो जीवन में सन्मार्ग पर चलना आसान हो जाएगा। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह केवल दौलत से नहीं बल्कि हृदय की सच्ची समृद्धि से आता है। इस संसार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी है। अगर तुमने आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज तुम्हें अपनी कठपुतली बना देगा। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए सबसे जरूरी है संघर्ष और परिश्रम। हम सफलता और असफलता में इतने उलझ चुके हैं कि जीवन को जीना ही भूल गए हैं। असल में जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को पहचानना और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते और खुद से प्यार करना नहीं सीखते, तब तक हम दूसरों से प्यार करने की वास्तविक भावना को भी नहीं समझ सकते। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वह तुम्हारी बुराइयां अनदेखी कर देता है, लेकिन जब कोई तुमसे नफरत करता है तो वह तुम्हारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। यही जीवन की सच्चाई है कि लोग हमें उनके दृष्टिकोण से देखते हैं और उनका नजरिया समय के साथ बदलता रहता है। हमारी रातें जितनी रोशन हो रही हैं, हमारे दिनों में उतना ही अंधेरा बढ़ता जा रहा है। बाहरी चमक दमक के पीछे भागते भागते हम अपनी आंतरिक शांति और समझ को खोते जा रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि दिल पर लगी चोट को मिटाने में केवल एक रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जो लोग गुस्सा जताते नहीं, वे अक्सर गुस्से में रो देते हैं, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं, आंखों से व्यक्त होती हैं। जो अंदर ही अंदर दर्द सहता है, उसका हृदय ही सबसे अधिक टूटा होता है। यदि समस्याओं से भागोगे तो उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग यह भी भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई को बनाए रखो। घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक साथी नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे आने वाला है वह भी खो दोगे। अतीत केवल अनुभव के लिए होता है, जीवन जीने के लिए नहीं। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन का वास्तविक सौंदर्य भविष्य में छिपा है। अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि जब तक तुम असफलता का सामना करने का साहस नहीं रखोगे, तब तक सफलता तक नहीं पहुंच पाओगे। यदि तुम्हारे सपनों की चिंगारी बुझ गई तो समझ लो कि तुमने जीते जी आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए गिरो, उठो, थको, फिर से चलो, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करो। जो समय तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। अंधेरी रातें केवल उनके लिए कठिन होती हैं जो मेहनत की लौ जलाने से डरते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना धर्म बना लेता है, उसके जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं रहता। जो मेहनत की रोशनी में जीते, उनके लिए सूरज उगने का इंतजार करना जरूरी नहीं होता। अगर अपने ही परिंदे किसी और के दानों के आदी हो जाएं, तो उन्हें पिंजरे में कैद रखने का कोई लाभ नहीं। जब किसी के दिल में तुम्हारी जगह नहीं बचती, तो उसे सम्मानपूर्वक मुक्त कर देना ही सबसे अच्छा होता है। जबरदस्ती के रिश्ते केवल बोझ बनते हैं, सुख नहीं देते। इसीलिए जिन रिश्तों में अपनापन नहीं बचा, वहां जबरदस्ती करने का कोई अर्थ नहीं। मैं तुम्हारी हर चाल को भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन का एक हिस्सा उन लोगों के बीच गुजारा है जो छल कपट में माहिर थे। यह दुनिया अक्सर सच्चाई से मुंह मोड़ लेती है और दिखावे में उलझ कर खो जाती है। जो लोग दूसरों के सामने सहानुभूति का मुखौटा पहनते हैं, वही कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं और फिर उसी पर हंसकर अपनी खुशी ढूंढते हैं। जीवन ने मुझे यह सिखा दिया है कि संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन यह झुकाव किसी की अकड़ के आगे नहीं होना चाहिए। विनम्रता एक गुण है, परंतु आत्मसम्मान से समझौता करना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इस दुनिया में विश्वास तो अपनी सांसों पर भी नहीं किया जा सकता, फिर भी हम इंसानों पर भरोसा कर बैठते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि हम खुद से ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि जीवन अनिश्चितता से भरा हुआ है।
श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा गया है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करना ही सच्ची निष्ठा का प्रमाण है, क्योंकि केवल सच्चा कर्म ही सही फल देता है, ना कि झूठी सहानुभूति। हमें किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने संघर्षों में खुश हैं। अगर कोई हमारी मदद करने के लिए समय नहीं निकाल सकता तो वह भी स्वीकार है। हम अपनी सच्चाई और मेहनत में ही संतुष्ट रहना पसंद करते हैं। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं होता, बल्कि यह आत्मसम्मान की रक्षा का एक तरीका भी होता है। कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, मगर असल में यही आत्मसंयम की सबसे बड़ी शक्ति होती है। सच्ची ताकत हर वक्त खुद को साबित करने की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह अपनी जगह खुद बना लेती है। जीवन में सबसे अनमोल तोहफा कोई भौतिक चीज नहीं होती, बल्कि किसी का दिया गया कीमती समय होता है। समय की कीमत वही समझ सकता है जो इसे सही लोगों के साथ बिताने का महत्व जानता है। समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन सही समय पर समझ जाना जिम्मेदारी कहलाती है। जीवन में सफलता पाने के बाद अहंकार कभी मत पालो, क्योंकि यही अहंकार तुम्हें सबसे अधिक गिरा सकता है। हमेशा उस व्यक्ति का सम्मान करो जिसने तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारा साथ दिया हो। किसी के संघर्ष के दिनों में उसका हाथ पकड़कर चलने वाला व्यक्ति ही असल मायनों में सच्चा साथी होता है। सफलता के बाद उसे भूल जाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मृत्यु केवल विष से नहीं आती, कुछ लोगों के शब्द भी उतने ही घातक होते हैं। शब्दों का प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि वे सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। इसीलिए दूसरों के कहे हुए शब्दों से आहत मत हो, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है, वही वास्तव में परमात्मा से जुड़ जाता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शक्ति और विश्वास में ही समाहित है। मन को सीमाओं में मत बांधो, क्योंकि जो केवल सीमाओं में रहकर जीता है, वह कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। जब दिल तकलीफ में होता है, तो अक्सर तकलीफ देने वाले लोग उसी दिल में बसते हैं। अब यह तुम्हें तय करना है कि अपनी जरूरतों को दबाओ या अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। कुछ चीजें बार बार गिनी जा सकती हैं, जैसे तनख्वाह, लेकिन आत्मसम्मान यदि एक बार खो जाए तो उसे लौटाया नहीं जा सकता। जो चीज गलत है वह गलत ही रहेगी, चाहे तुम चुप रहो या विरोध करो। सत्य के लिए खड़े होने की हिम्मत रखो, भले ही लोग तुम्हें अभिमानी या बदतमीज कहें। सत्य को बोलने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि झूठ भले ही लंबे समय तक टिके, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा बदलती हैं। इसलिए अधिक तनाव मत लो, क्योंकि यह क्षण भी गुजर जाएगा। अच्छा बनना और वास्तव में अच्छा होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। दुनिया में कई लोग अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने संघर्षों से दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं। कोई भी रिश्ता, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, सबसे पहले समय मांगता है। समय का अर्थ यह नहीं कि तुम अपना पूरा दिन किसी को समर्पित कर दो, बल्कि वह क्षण ही सबसे मूल्यवान होते हैं जब तुम बिना किसी डर और बंधन के खुलकर किसी के साथ अपने विचार साझा कर सको। यही समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर की भावनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने का अवसर देता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं, लेकिन एक वादा जरूर है। यदि तुम अपने कर्मों और आत्मसम्मान पर अडिग रहोगे, तो एक दिन यह संसार तुम्हें अवश्य पहचानेगा। दुनिया केवल प्रेम की बातें करती है, लेकिन चलती स्वार्थ के सहारे ही है। इसलिए दिखावे से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यदि लोग बदल सकते हैं, तो भाग्य भी बदल सकता है, परंतु यह परिवर्तन केवल कर्म से ही संभव है। चेहरे, कपड़े और जुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी व्यक्ति की असली पहचान तब होती है जब बुरा समय आता है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तब तक हर कोई साथ होता है, लेकिन कठिन समय में ही असली और नकली की पहचान होती है। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बच सकता। जिसने जैसा किया है, उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ,
क्योंकि समय दोबारा अवसर नहीं देता। जिद करना सीखो, क्योंकि जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे हासिल करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जब मोह अधिक हो जाता है तो बुराइयां दिखाई नहीं देती, और जब घृणा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो अच्छाइयां भी अदृश्य हो जाती हैं। यह सब हमारे सोचने समझने के तरीके पर निर्भर करता है कि हम किसी को किस दृष्टि से देख रहे हैं। समय जब बदलता है तो खुदा किसी को शिखर पर बिठा देता है और किसी को फर्श पर ला पटकता है। खामोशी हमेशा घमंड की निशानी नहीं होती, कई बार यह धैर्य की पराकाष्ठा भी होती है। सच्चा धैर्य वही होता है जब कठिनाइयों के बीच भी इंसान अपनी शांति बनाए रखता है, क्योंकि धैर्य ही आत्मबल को जागृत करता है। कई लोग थोड़ी सी सफलता पा लेने के बाद खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरों को तुच्छ आंकते हैं। यही अहंकार का सबसे बड़ा रूप है। जो इंसान वास्तव में समझदार होता है वह विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। जिम्मेदारी कभी किसी को सौंपी नहीं जाती, बल्कि इसे स्वयं लेना पड़ता है। जो लोग दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं वे ही वास्तव में शक्ति और नेतृत्व के योग्य होते हैं। अहंकार एक ऐसा वृक्ष है जिस पर कभी अच्छे फल नहीं लगते। यही जीवन का कटु सत्य है कि सच्ची सफलता केवल विनम्रता और ईमानदारी में ही पाई जा सकती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं वे स्वयं भी किसी न किसी मोड़ पर उसी पीड़ा से गुजरते हैं। कर्मों का चक्र अनवरत चलता रहता है और जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में हमारी असली पहचान बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दरवाजे के दोनों ओर होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है उसे यह मत जता कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया संपूर्ण है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। यदि किसी व्यक्ति की वास्तविकता परखनी हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे अपने होंगे वे तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे, और जो केवल स्वार्थवश साथ थे वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है और यही हमारे रिश्तों की असली पहचान। दुख से भागा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसे स्वीकार कर आगे बढ़ने की शक्ति हमें खुद में विकसित करनी चाहिए। बेवजह की बहस एक ऐसी तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर काटती है। कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही सही होता है, क्योंकि झगड़े केवल दूरियां बढ़ाते हैं, समाधान नहीं देते। अपनों को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, वरना वक्त उन्हें हमारे बिना जीने की आदत सिखा देगा। समय हमें वही सिखाता है जिसे सीखने के लिए हम तैयार नहीं होते। कुछ लोग इतनी नर्म आवाज में सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके शब्दों की जलन उम्र भर महसूस होती है। शब्द कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उनके प्रभाव से रिश्तों में ऐसे घाव बन जाते हैं जो ताउम्र नहीं भरते। इसलिए दो आदतें विकसित करनी चाहिए, एक चुप रहना और दूसरी माफ करना, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा करना सबसे बड़ी सजा। जब हम चुप रहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानते हैं, और जब माफ करते हैं तो अपनी महानता दिखाते हैं। घमंड किस बात का, जब आकाश में चमकने वाले सितारे भी समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। जब वट वृक्ष भी धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है तो इंसान किस बात पर अहंकार करे। जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं वह भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। केवल विनम्रता और सादगी ही वास्तविक शक्ति है, क्योंकि दिखावा केवल बाहर तक सीमित रहता है, परंतु सादगी आत्मा तक पहुंचती है। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, कभी सोचा है कि अगर वह मिल गई तो फिर क्या करोगे? जिसे तुम सुकून समझकर तलाश रहे हो, अगर वही तुम्हें बेचैन कर दे तो क्या करोगे? असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो भीतर की तलाश करो, ना कि बाहर की। जब इंसान बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं छोड़ता, बल्कि रोने की ताकत भी खो देता है। जब भावनाएं बोझ बनने लगती हैं तो दिल उन्हें महसूस करना भी बंद कर देता है। कोई अहंकार में डूबा है
कोई अपने एटीट्यूड में खोया हुआ है और हमारे पास सिर्फ एक दिल है, वह भी मासूम, सच्चा और संवेदनशील। यह जीवन का कटु सत्य है कि जिसके लिए तुम हर वक्त हाजिर रहोगे, वही इंसान एक दिन तुम्हारी कीमत समझने से चूक जाएगा। इसलिए खुद को इतना व्यर्थ मत करो कि तुम्हारा वजूद हल्का पड़ जाए। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, बल्कि यह कि तुमने अपनी उम्र की गरिमा को कितना समझा है। समय के साथ परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय देती है। हमारी खामोशी को हमारा अहंकार मत समझो। हमने जीवन में इतनी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना ही सीख लिया है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी तकदीर से, तो कभी अपने ही अपनों से। लेकिन याद रखना, जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। मुश्किलों को यह जताना जरूरी है कि हम उनसे डरने वालों में से नहीं हैं। हमें हर परिस्थिति में जीने का हुनर आता है। साहसी लोग ही जोखिम उठाते हैं और जो जोखिम उठाते हैं वे ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जीवन में अपना और पराया समझना मुश्किल नहीं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह अपना है और जो उनसे खेलता है वह पराया। रिश्ते खून से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। कड़वे लोग संकट में काम आते हैं, जबकि शक्कर जैसे मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। हर कोई मीठे बोल बोल सकता है, लेकिन सच्चे कर्म करने वाले बहुत कम होते हैं। इसीलिए शब्दों से ज्यादा नियत को परखो, क्योंकि दुनिया में हर कोई दोहरी भूमिका निभा रहा है। कोई पूरी तरह अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा भी नहीं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता, जो अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही निश्छल नींद का आनंद ले सकता है। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को अपना आधार बनाओ। अपने कर्मों को इस तरह रखो कि तुम्हें अपने जीवन में कोई पछतावा ना हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। दुनिया की हर मुश्किल को हल किया जा सकता है यदि हम एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से संवाद करें। बातचीत से गलतफहमियां दूर होती हैं, लेकिन जब हम सिर्फ अपने विचार थोपते हैं और सुनना भूल जाते हैं तो रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, पर इंसान अक्सर अपने स्वार्थ और परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलता है। यह जीवन का कठोर सत्य है कि जो संबंध समय और परिस्थितियों से परे होते हैं वही वास्तव में सच्चे होते हैं। रंग बदलना, दिल में कुछ और रखना और जुबान पर कुछ और कहना किसी सच्चे इंसान को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति सत्य से भटक जाता है वह अंततः अपने ही छल में फंस जाता है। चाहे काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी पहचान होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह व्यक्ति चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। हर कोई शब्द सुनता है, लेकिन भावनाएं वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं अपनों को ही मत खो देना, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही हमें नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। यूं तो जिंदगी के सफर में शिकायतें बहुत हैं, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचो तो कतारें पहले से भरी मिलती हैं। हर किसी के पास अपने संघर्ष हैं, लेकिन अपने ही घाव सबसे बड़े लगते हैं। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं। शब्दों की सुंदरता ही वास्तविक आकर्षण होती है, क्योंकि वाणी का प्रभाव चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक गहरा होता है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन भीतर की कोमलता और सच्चाई ही इंसान को अमर बनाती है। इसीलिए इस दुनिया में खुद को केवल बाहरी आडंबर से मत आंकना, बल्कि अपने कर्म और आत्मा की पवित्रता को ही अपनी असली पहचान बनाना। अगर जीवन में कठिनाइयां आएं तो घबराओ मत, क्योंकि मुश्किल किरदार हमेशा बेहतरीन कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का अवसर होता है। जब तक तुम अपने जीवन के पुराने अध्याय को पढ़ते रहोगे, तब तक नया अध्याय खुशी से नहीं जी पाओगे। बीते हुए दुखों को पकड़े रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाओगे।
कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो पिघल कर भी रिश्ते निभाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह होते हैं जो हर जगह सिर्फ जलाने का काम करते हैं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम मोम बनना चाहते हो या आग। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी, लोग भी तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इस संसार में सबसे कीमती चीज तुम्हारा परिश्रम है और सबसे अच्छा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास। इसलिए खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया में हर चीज पाई जा सकती है, लेकिन यदि आत्मबल नहीं है तो कोई भी चीज स्थायी रूप से नहीं रखी जा सकती। इसीलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी अन्य पर निर्भर ना हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, लेकिन अपनी असली पहचान कभी मत खोना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ कई रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। इसलिए जीवन को एक सीख की तरह लो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। इस दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखो और अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करो। मौत की बाहों में आराम जरूर है, लेकिन वहां जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को सिर्फ संघर्ष के रूप में मत देखो, इसे एक सुनहरा अवसर समझो। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक हर चीज संभव है। असली समस्या यह नहीं कि हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि यह है कि हम दूसरों के लिए अच्छे बनने में खुद को भूल जाते हैं। दुनिया का यही स्वभाव है, जब तक लोगों का मतलब पूरा होता है वे साथ निभाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होता है वे अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। यही वे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि केवल अच्छाई से जीवन नहीं चलता, आत्मसम्मान भी उतना ही जरूरी है। हमने कभी किसी के जज्बातों से खेलने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब यह जरूर सीख लिया कि खुद को बेवजह भावनात्मक मत बनाओ। भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब वे तुम्हें कमजोर बना दें तो उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। प्यार, अपनापन और सच्ची मोहब्बत केवल धोखा नहीं है, लेकिन इनका मूल्य तभी है जब वे सही इंसान से मिले। इसलिए पहले खुद को पहचानो, फिर तय करो कि कौन तुम्हारी भावनाओं के लायक है। बुराई करने का वक्त ना हो, यही सबसे अच्छी बात होती है। और अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कभी कभी जीवन के कठिन रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। जब इंसान का उद्देश्य पवित्र और इरादे मजबूत होते हैं तो कठिनाइयां भी उसे रोक नहीं पाती। दिल जब टूटता है तो जुबान अपने आप खामोश हो जाती है, क्योंकि असली दर्द को शब्दों की जरूरत नहीं होती। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं। बाकी लोग सिर्फ दिखावे का खेल खेलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थ के रिश्ते रखते हैं। ना उनकी आंखों में शर्म होती है, ना उनके दिल में कोई सच्चा एहसास। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो ईश्वर की भक्ति अवश्य करो। यदि वह प्रेम सच्चा है तो वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि वह केवल एक मोह है तो ईश्वर उसे तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जीवन में स्वभाव, सोच और परिस्थितियों का गहरा प्रभाव होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि हालात और विचार उसे वैसा बना देते हैं। इसीलिए किसी को उसके चरित्र से नहीं बल्कि कर्मों से परखो। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते नहीं, बल्कि पाप तभी मिटते हैं जब मन और कर्म शुद्ध होते हैं। बाहरी स्वच्छता की अपेक्षा आंतरिक पवित्रता अधिक महत्वपूर्ण है। संस्कार, तहजीब और सलीका ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। यदि यह गुण तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय देगी। जीवन में साथ और सहारे समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को दूसरों पर निर्भर मत रखो। अक्सर लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी तकलीफों का मजा लेते हैं। हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा हमदर्द नहीं होता। इस दुनिया में एक ही चीज मुफ्त मिलती है, टेंशन। जितनी लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन जितनी कम लोगे उतना बेहतर रहेगा। अगर सुन लिया तो सुलझ जाओगे, लेकिन यदि सुना दिया तो उलझ जाओगे। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि लोग सुनते कम, समझते और तोड़ मरोड़ कर बातें फैलाते ज्यादा हैं।
किसी को भी अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि सहारे इंसान को निर्बल बना देते हैं। अपने पैरों पर खड़े रहने की शक्ति रखो। जीवन में अच्छा समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक अच्छा इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान ही तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जीवन में बर्बादी के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और टाल मटोल की आदत। यदि तुम इनसे बच सकोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारी होगी। सच कड़वा होता है लेकिन अपरिहार्य भी। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही लोग तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे और जब तुम अपना धन वापस मांगोगे तो वे तुम्हें भिखारी समझ लेंगे। वे तारीख पर तारीख देते रहेंगे और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में सच्चा साथी केवल ईश्वर ही है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, लोग तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो सभी समझते हैं, परंतु व्यवहार बदलना बहुत कम लोगों को आता है। इसीलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन चरित्र अमिट होता है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार और उसका आचरण ही उसकी असली पहचान बनता है। घड़ी चाहे कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, समय हमेशा अमूल्य होता है। समय एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे दोबारा लौट आया नहीं जा सकता। इसी कारण जीवन में हर क्षण का महत्व समझना आवश्यक है। सुख और दुख केवल भाग्य से नहीं मिलते, बल्कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे प्रयास ही इन्हें निर्धारित करते हैं। अमीरी और गरीबी का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। महलों में रहने वाले भी रो सकते हैं और झोपड़ियों में रहने वाले भी हंस सकते हैं। असली खुशी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होती है। जीवन के कई कड़वे सत्य होते हैं जिन्हें स्वीकारना हमें मजबूत बनाता है। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही व्यक्ति के आत्मबल को कमजोर करते हैं। जो केवल सोचता रहता है वह कर्म से दूर हो जाता है। इसलिए जागरूक बनो, अपने हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही वर्तमान तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यदि तुम रास्ते की तलाश करोगे तो ही तुम्हें राह मिलेगी। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, उसे पाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करना पड़ता है। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। मनुष्य अपना बुरा समय भले ही भूल जाए, लेकिन बुरे वक्त में अपनों के बदले हुए व्यवहार को कभी नहीं भुला सकता। फिर भी क्षमा एक ऐसा प्रकाश है जो हृदय को हल्का कर देता है। पर यह भी समझना जरूरी है कि जिन्हें एक बार परखा है उन्हें दोबारा परखने की जरूरत नहीं होती। जीवन में धन और शक्ति से अधिक मूल्यवान है स्वभाव और संबंध। दौलत का महत्व समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन अच्छे संबंध और विनम्र स्वभाव व्यक्ति को अमर बना देते हैं। गिरते हुए पत्ते हमें एक अनमोल सीख देते हैं। अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। इसलिए अपनी उपस्थिति को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, न कि बोझ समझें। झूठ किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकता है, क्योंकि सत्य देर से ही सही लेकिन सामने आ ही जाता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई को स्थान दो। जो मन से पवित्र होता है वही जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आज का मनुष्य ना कायदों को मानता है, ना वायदों को निभाता है। वह केवल अपने लाभ की परवाह करता है। लेकिन जो सच्चे सुख की तलाश में है उसे सोने की चैन नहीं, बल्कि चैन की नींद की जरूरत होती है। सच्चा सुख संपत्ति में नहीं, संतोष में है। कल की चिंता मत करो, क्योंकि जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तब तक हर चीज उचित समय पर तुम्हारे पास आएगी। हे परमात्मा, यदि सुख देना तो इतना देना कि अहंकार न आए, और यदि दुख देना तो इतना कि आस्था न डगमगाए। अहंकार विनाश का मार्ग है, जबकि आस्था सृजन का, और जीवन का संतुलन इन्हीं दोनों बातों पर टिका है। जैसे कुएं का पानी सब फसलों को समान रूप से मिलता है,
लेकिन करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बीज का है। ठीक वैसे ही ईश्वर सबके लिए समान है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अपने दिल की बात कहने की हिम्मत रखो और दूसरों के दिल की बात समझने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि सच्चाई उन्हीं को दिखाई देती है जो केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखते हैं। बीती हुई जिंदगी को यादों का बोझ मत बनाओ। तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत कराओ। जो होना है वह होकर रहेगा। यही जीवन का नियम है। कल की फिक्र में आज की हंसी को मत गंवाओ। हंस मरते हुए भी गाता है, मोर नाचते हुए भी रोता है। दुख में नींद नहीं आती, खुशी में कौन सोता है। रिश्तों की मिठास वही सच्ची होती है जो गलती के बाद मुस्कान और माफी से फिर संवर जाती है। रिश्ते और रास्ते तब तक सही नहीं लगते जब तक ठोकर नहीं लगती और हम अपनी सही जगह को नहीं पहचान लेते। अंततः जीवन में अर्थी को उठाने के लिए 4 लोग ही काफी होते हैं। इसलिए न भीड़ की जरूरत है और ना ही फिजूल की उम्मीदें। रिश्ता केवल उन्हीं से रखो जो इज्जत और सम्मान देना जानते हैं। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। बदनामी का डर सिर्फ उन्हीं को होता है जो नाम कमाने की हिम्मत नहीं रखते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशें तो हर पल बदलती रहती हैं। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। अगर तुम रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसलिए जितना है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। हम 50 लोगों से लड़ तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर करोड़ों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं। मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ नहीं हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, पर जब झूठे इकट्ठे हो जाते हैं तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वह दिन रहे, ना ही अब वह शौक। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने चला था। अब मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। इसे हर किसी पर नहीं लुटाया जाता। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपका कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, पर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों, छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सिर पर मत चढ़ाओ कि अपनी ही इज्जत खो दो। ऐ वक्त, तेरा लाख लाख शुक्रिया। जो भी सीखा तुझसे ही सीखा। लोग अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर कहते हैं जमाना बहुत खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में जाने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमें वह सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं? जब तक हम खुद से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। खाली समय वाले ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का वक्त होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि वह जरूर जवाब देंगे और तुम्हारी राह आसान करेंगे। जब समय कठिन हो, मेहनत करो, और जब समय अच्छा हो, दूसरों की मदद करो। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर सही समय तो सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकते हैं। यदि तुम्हारी तपस्या सच्ची है तो बंद दरवाजे भी तुम्हारे लिए रास्ता बन जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग करता है
और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। गीता कहती है, इंसान उतना ही बड़ा बनता है जितनी बड़ी उसकी सोच होती है। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब चीजें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हों तो समझो कि यह उनकी इच्छा है, और जब इच्छा अनुसार सब कुछ हो तो समझो कि यह उनकी कृपा है। समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि तुम किससे सलाह लेते हो। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। सही सलाहकार का चयन जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवान का नाम लेने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जीवन में बुढ़ापा आए। नादानी में हम दुनिया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल जाते हैं, पर उनकी महानता देखो, वे हमें गिरने से पहले ही थाम लेते हैं। कृष्ण को पाने से पहले राधा को मनाना पड़ता है। जहां राधे राधे का नाम गूंजता है, वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। वासना प्रेम का सर्वोच्च रूप नहीं, बल्कि समर्पण ही प्रेम की सबसे ऊंची भावना है। मीरा ने कृष्ण को आराध्य बनाया, रुक्मिणी ने उन्हें पति स्वीकार किया, पर राधा ने उन्हें कृष्ण ही रहने दिया। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई मत पेश करो। जिसे तुम पर विश्वास है उसे इसकी जरूरत नहीं, और जिसे नहीं है वह मानने वाला भी नहीं। ईश्वर ने कहा है, सब्र रख मेरे बच्चे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जिसने तुम्हें कष्ट दिया उसे भी कष्ट मिलेगा, और अगर तुम भाग्यशाली हुए तो ईश्वर तुम्हें यह देखने का अवसर भी देंगे। कृष्ण का नाम लेने की आदत डालो, क्योंकि इससे शांति और संतोष मिलेगा। सांस छूटने से इंसान केवल एक बार मरता है, पर जब कोई अपना दूर हो जाता है तो दिन नया दर्द देता है। अहंकार और गलत फहमी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता और गलत फहमी हमें सच देखने नहीं देती। मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना। भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल सिर्फ बेहतरीन एक्टर को देता है। यकीन रखो, जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है, और उसमें हमारी भलाई ही छुपी है। जब भी किसी की मदद करने का मौका मिले और कृष्ण के नाम का जप करने का अवसर मिले, तो उसे कभी हाथ से जाने मत दो। हो सकता है भगवान तुम्हारे माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। प्यार एक ताज है, और साथ ही उस पर गर्व करता है। जब समय कठिन हो मेहनत करो, और जब समय अच्छा हो दूसरों की मदद करो। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर सही समय सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकते हैं। यदि तुम्हारी आस्था सच्ची है तो बंद दरवाजे भी तुम्हारे लिए रास्ता बन जाएंगे। भगवान का नाम लेने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जीवन में बुढ़ापा आए। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब चीजें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हों तो समझो कि यह उनकी इच्छा है, और जब इच्छा अनुसार सब कुछ हो तो समझो कि यह उनकी कृपा है। समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि तुम किससे सलाह लेते हो। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। सही सलाहकार का चयन जीवन की दिशा बदल सकता है। नादानी में हम दुनिया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल जाते हैं, पर उनकी महानता देखो, वे हमें गिरने से पहले ही थाम लेते हैं। कृष्ण को पाने से पहले राधा को मनाना पड़ता है। जहां राधे राधे का नाम गूंजता है, वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। वासना प्रेम का सर्वोच्च रूप नहीं, बल्कि समर्पण ही प्रेम की सबसे ऊंची भावना है। मीरा ने कृष्ण को आराध्य बनाया, रुक्मिणी ने उन्हें पति स्वीकार किया, पर राधा ने उन्हें कृष्ण ही रहने दिया। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई मत पेश करो। जिसे तुम पर विश्वास है उसे इसकी जरूरत नहीं, और जिसे नहीं है वह मानने वाला भी नहीं। ईश्वर ने कहा है, सब्र रख मेरे बच्चे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जिसने तुम्हें कष्ट दिया उसे भी कष्ट मिलेगा, और अगर तुम भाग्यशाली हुए तो ईश्वर तुम्हें यह देखने का अवसर भी देंगे। कृष्ण का नाम लेने की आदत डालो, क्योंकि इससे शांति और संतोष मिलेगा। सांस छूटने से इंसान केवल एक बार मरता है, पर जब कोई अपना दूर हो जाता है तो हर दिन नया दर्द देता है। अहंकार और गलत फहमी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता, और गलत फहमी हमें सच देखने नहीं देती। मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना। भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल सिर्फ बेहतरीन एक्टर को देता है। यकीन रखो,
जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई ही छुपी है। जब भी किसी की मदद करने का अवसर मिले और कृष्ण के नाम का जप करने का मौका मिले तो उसे कभी हाथ से जाने मत दो। हो सकता है भगवान तुम्हारे माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। खाली समय वाले ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का वक्त होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि वह जरूर जवाब देंगे और तुम्हारी राह आसान करेंगे। प्यार एक ताज है और साथ ही उस पर गर्व करता है। थाली में छोड़ी गई रोटियां यह बताती हैं कि जब लोगों का पेट भर जाता है तो वे अपनी असली पहचान और संस्कार तक भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए हृदय की गहराई चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य। अक्सर लोग कहते हैं कि हर चीज दुआ से मिल जाती है, लेकिन फिर क्यों वह नहीं मिला जिसे हमने पूरी सच्चाई से खुदा से मांगा था। अपने उसूल कुछ ऐसे भी तोड़ने पड़े मुझे जहां मेरी गलती नहीं थी, वहां भी हाथ जोड़ने पड़े मुझे। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा, यही तो खराबी है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद ना करें। जो कारण आपकी सफलता को रोक रहा है उससे दूर हो जाओ। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब ठीक हो जाने के बाद भी मुस्कुराने का दिल नहीं करता। जिससे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र कर सकता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त होता है। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जाना तो एक दिन है सबको, पर बिस्तर में पड़ने से डरने लगा हूं। चलते चलते ही चला जाऊं, बस यही प्रार्थना करने लगा हूं। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे कि क्यों छोड़ जाते हैं वो लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। जब भी मन में आए, क्यों रुला देते हो। निगाहें बेरुखी हैं और तीखे हैं लफ्ज। यह कैसी मोहब्बत है जो तुम मुझसे करते हो। शब्द का भी अपना एक स्वाद है, बोलने से पहले स्वयं छक लीजिए। अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग आपका वक्त देखकर इज्जत दें वह आपके अपने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वक्त देखकर तो मतलब पूरे किए जाते हैं, रिश्ते नहीं निभाए जाते। मतलबी रिश्ता कोयले की तरह होता है, जब गर्म होता है तो हाथ जला देता है और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। ज्यादा उम्मीद मत करना किसी से, जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। कोई अपना जिंदगी से जाता है तो जिंदगी का कुछ भी नहीं रुकता। दिल अंदर से अकेला सा हो जाता है और जीने का तरीका बदल जाता है।